जय हिंद फ्रेंड्स। आज देखेंगे ट्वेल्थ क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना एकदम संभव है। जैसे कि सेमी कंडक्टर का नाम जा सुने होंगे आप लोग, और इसी का हम जो क्वेश्चन है उसी करेंगे आज। बॉयड आज ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट क्लास होगा। क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट वीडियो होगा। क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट वीडियो होगा। आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा, धैर्य करके देखिएगा। बहुत हैवी क्वेश्चन जो हो करवाएंगे यहाँ पे। पैसेंट बना के रखिएगा, थोड़ा सा नोट कर कहीं लिखवाएंगे, पीडीएफ नहीं है। इसी तरह पढ़िएगा आप लोग, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पॉइंट जिससे आज पढ़ाते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा। पॉइंट पढ़िएगा, नोट कीजिएगा यहाँ से। क्या आप लोग देखे होंगे दशमलव दशमलव पद्धति को द्विआधारी संख्या में बदलें। द्विआधारी संख्या में बदले। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखिएगा धैर्य करके। यहाँ से कि दशमलव पद्धति को द्विआधारी संख्या में बदले। जैसे कि क्वेश्चन देता है, जैसे आपके एग्जाम में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि 15 देगा। क्या देगा? 15। इसको द्विआधारी संख्या में बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि 15 बदलना है ना, तो क्या करेंगे, 15 लिखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे डिब्बा। क्या बनाएंगे? डिब्बा। इसमें हमेशा द्विआधारी बदलना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से ही भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 से। अब देखें कितना दफे में जाएगा, कितना दफे में जाएगा लगाना है एक के भी। तो लगाएंगे हम लोग, 7 दूना क्या होता है? 14। तो 7 लिखेंगे यहाँ पे, 7 लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए 7 दूना 14 हुआ, एक बचा। क्या बचा? एक। जो बचेगा शेषफल यहाँ लिखना है, जो शेषफल बचेगा यहाँ लिखना है। फिर 2 से भाग देंगे। क्या देंगे? फिर 2 से भाग देना है। 2 से भाग दिए, कितना जाएगा? 3 दफे जाएगा 6। 3 दफे में क्या जाएगा? 6। 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 को पहला पहले 3 और 6 आया, एक बचा। क्या बचा? एक बचा। जो बचेगा शेषफल यहाँ लिखेंगे। अब फिर 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे कितना मतलब जाएगा? एक दफे में जाएगा। क्या? एक दफे में जाएगा। और शेष कितना बचेगा? एक बचेगा, यहाँ लिखना है। अब लिखना कैसे है इसको, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। इसको लिखना कैसे है, तो आप लोग नीचे से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे? 15 को द्विआधारी संख्या में कैसे बदला जाता है, तो इसको नीचे से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है। याद रखना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। अब लिखना कहाँ से है? नीचे से लिखना शुरू कर रहा है। कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर जाना है। नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या लिखना है? 1 1 1 और क्या है? 1। यहाँ ऐसे लिख कर यहाँ क्या लिखना होता है? 2। 2 लिख दिए, ये आपका बन गया। क्या बन गया? ये है दशमलव पद्धति। ये क्या बन गया? द्विआधारी संख्या में से हम लोग बदल दिए। आप लोग इसे बढ़िया से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मिलेगा, क्या है? 19। क्या है? 19। जो अगर प्रीवियस एग्जाम पूछा हुआ वही क्वेश्चन करवाएंगे। 19 को आप लोग कैसे बदलिएगा, तो क्या करना है आपको, जैसे भाग गुणनखंड निकाल दे उसे दे देना चाहिए। और मैथ इसमें कितना से भाग देना है? 2 से। कितना से भाग देना है? 2 से ही भाग देना। क्या है? जैसे 2 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 19 कितना हो जाएगा, तो लगभग 9 दूना 18। क्या होगा? 9 लिखेंगे। 9 दूना कितना हो गया? 18। 9 दूना कितना हो गया? 18। एक शेषफल बचा, तो शेषफल कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। शेषफल को यहाँ लिखे, फिर हम लोग 2 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। कितना देख जाएगा? 4 दूना 8। 4 दूना क्या होगा? 8। तो यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। और देखिए 4 दूना क्या हो गया? 8 हो गया। एक शेष बचा है, तो शेष को यहाँ लिखना है। शेष को कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। अब 2 से भाग देंगे, कितना हो गया? 2 का पहले पढ़ेंगे 2 दफे। कितना पढ़ेंगे? 2 दफे में 4 आता है। अब यहाँ शेषफल नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 0। शेषफल जब नहीं बचे तो क्या लिखना है? 0 लिखना है। जब शेषफल न बचे तो क्या लिखना है? 0 लिखना है। सेम इसी तरह 2 से भाग देंगे, कितना? एक दफे जाएगा। कितना जाएगा? एक दफे में। शेषफल कितना बचा? 0। कितना बचेगा? 0।
इसको लिखेंगे कैसे, 12 बता है जिससे क्या होगा 19। 19 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, नीचे से लिखना है। कहाँ से लिखना है, नीचे से भी जाना है ऊपर की ओर। कहाँ जाना है, नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर की ओर। तो लिखेंगे 1 0 0 1 1, इसको घेर कर नीचे क्या लिख देंगे 2। आपको द्विआधारी संख्या क्या बदल गया, द्विआधारी संख्या में बदल दिए। क्या बदल दिए, द्विआधारी संख्या में बदल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। जैसे कि पूछता है, जैसे आप लोग देखे होंगे तीसरा का क्वेश्चन देखिए, 27 का एग्जाम में 12 पूछा हुआ है। क्या है, 27 का, 27 का एग्जाम में पूछा हुआ है। 27 का एग्जाम पूछा, 27 कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 27 लिखेंगे और गुणनखंड की तरह बनाते हैं ना, इसे चिन्ह देना पड़ेगा। यहाँ से 2 से, खाली 2 से ही भाग देना है। क्या भाग देना है, 2 से ही हम लोग यहाँ भाग देना है। जैसे हो गया 13 दूना क्या हो गया 26, 13 दूना हो गया 26, एक बच गया, शेषफल कितना बचा, एक यहाँ नोट करना है, एक यहाँ नोट करना है। फिर 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 6 दूना कितना होगा 12, तो यहाँ 6 देंगे, 12 बचा, एक शेष बचा। क्या बचा, एक शेष, यहाँ लिखेंगे। 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, इसे नोट कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दफे कट जाएगा, 3 दफे कट गया। और जब पूरा कट जाएगा, 3 दूना 6 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा, जाएगा, एक दफे जाएगा, कितना एक दफे जाना पड़ेगा, एक दफे जाएगा 2, शेषफल बचेगा क्या 1। अब लिखना पड़ेगा क्या है 27, 27 को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, 27 का नीचे से जाना है। कहाँ जाना है आप लोग देखिएगा, नीचे से जाना है, नीचे से ही जाना है, नीचे से जाना है ऊपर की ओर। नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर की ओर। क्या है 1 1 0 1 1 का होल ट्राई 2, ये भी बदल गया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग सब लोग को समझ में आता होगा कैसे हो रहा है। आप देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे इसका, इसी में क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा टफ करेंगे। 1900 करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कितना करते हैं हम लोग, 99 करके देखते हैं। 99 क्या है, 99 करके देखते हैं क्या होता है, 99 करके देखते हैं क्या होता है। क्या होगा 99, तो 99 लिखेंगे, यहाँ भाग देंगे, क्या देंगे, भाग, भाग देना, कितना से भाग देना आप लोग को, 2 से भाग देना है। कितना से, 2 से ही भाग देना है, 2 से ही भाग देना है। तो यहाँ देखिएगा 49 दफे लगा सकते हैं, 49 दफे लगा सकते हैं, 49 दफे लगा देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 2 कट गया, यहाँ बचेगा, आप लगा सकते हैं 4, 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देना है। फिर 2 से भाग देंगे, तो 24 तो पूरा कट जाएगा, कितना में कट जाएगा, 12 दफे कट जाएगा, 12 दफे कट जाएगा, 12 दफे कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0, क्या देंगे 0 देंगे। सेम इसी तरह देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है, फिर 2 से भाग देंगे, 12 है, तो 6 दफे जाएगा, 6 दूना 12, 6 लिखेंगे, शेष क्या होगा 0 बचेगा। फिर भाग देंगे कितना से, 2 से भाग देंगे, कितना दफे जाएगा 3, मतलब है कितना दफे जाएगा 3 दफे में जाएगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। और इससे भाग देंगे, जब एक नहीं आएगा तो भाग देते रहेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, कितना दफे, 1 दफे में, क्या बचेगा शेष 1। आपका एग्जाम का पूछा हुआ है 12th का क्वेश्चन, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछता है। एक ना फिक्स है, तो 99 कैसे लिखेंगे, 99 को लिखना होगा कैसे, नीचे से जाना है। कहाँ जाना है आप लोगों को, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कहाँ जाना है, नीचे से, नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर। अपना ध्यान रखिए, एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं होना है, नीचे से जाना है ऊपर। तो 1 1 0 0 0 0 गिन लीजिएगा, 1 2 3 है, तो 1 1 होल ट्राई क्या हो गया 2। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग दशमलव पद्धति से क्या बदल रहे हैं, द्विआधारी संख्या बदल रहे हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दशमलव पद्धति क्या बदले, द्विआधारी संख्या में बदले। हम रिटर्न भी दिखाएंगे कि इससे हम लोग ऐसे कैसे आ सकते हैं। आपको अगला एग्जाम में क्या करता है ना, ये वाला दे देगा, ये वाला, अब पूछेगा ये क्या मान होगा, इसका मान पूछेगा, तो ये भी आप लोग सिखाएंगे, बहुत शॉर्ट तरीके में सिखाएंगे जो आपके एग्जाम में बने, धैर्य रखिएगा केवल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि हो गया कितना का 24, 24 का, 24 का बताइए आप लोग 24 कैसे बनेगा, 24 का निकालना होगा, 24 का निकालना है कैसे करेंगे, यहाँ से भाग देने की कोशिश करेंगे 2 से, कितना से 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे।
कि कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 12 आधा कर देना है, आधा। 24 का कितना होगा 12। शेष बचा नहीं, शेष नहीं बचा तो जीरो, क्या बचेगा, जीरो लिखना है, भूलना नहीं है, लिखना है, शेष लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, शेष। यहाँ शेष लिखना है, आपको शेष लिखना ही पड़ेगा। जैसे 2 से भाग देंगे क्या होगा, आधा इसका 6, कितना आधा होगा 6, शेष में कितना बचा, जीरो, जीरो यहाँ लिखना है। इसको भाग देंगे 2 से, कितना जब जाएगा 3, शेष कितना बचा, जीरो, यहाँ नोट करना है। फिर इससे भाग देंगे 2 से, कितना जाएगा, एक दफे में जाएगा, क्या एक दफे जाएगा, शेष कितना बचा 1। इसको लिखेंगे 24, 24 को कैसे लिखेंगे जी, तो कहाँ जाना हम लोग को पता है, बार बार पता है, कहाँ से जाना है हम लोग को, नीचे से, कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो क्या है 1 1 0 0 0, ये क्या हो गया 24 का बदल दिया। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसी में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग 19 का करके देखिए, 19 तक करवाए हैं, 25 कीजिए, क्या कीजिए 25, या 26 को देख लीजिए, 26 को देख लीजिए, में आपको आता है जो बार बार क्वेश्चन, 26 को देखिएगा क्या होगा, 26 का यहाँ से भाग देने की कोशिश करेंगे 2 से, कितना से 2 से, तो कितना होगा 13, कितना होगा 13 होगा, कितना बचेगा शेष, जीरो बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना कितना होगा 12, शेष कितना बचा, एक, एक यहाँ लिखना है। फिर 2 से भाग देंगे क्या 3 में कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, जीरो, यहाँ नोट करना है। फिर 2 से भाग देंगे, एक दफे कट जाएगा, एक शेष बचेगा। अब क्या लिखना है, 26 लिखना है। 26 का तो आप लोग याद हो गया कैसे जाना है, नीचे से जाना है, कहाँ से जाना है, नीचे से जाना है ऊपर, कहाँ से, नीचे से जाना है ऊपर, लिख लीजिएगा क्या है 1 1 0 1 0, ये आप लोग सीख चुके होंगे। जब आराम से पढ़ाएंगे आप लोग, देखिए धरे करके इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसे बताइएगा, जो क्वेश्चन छोटा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में, जैसे कि अब उल्टा पूछता है, क्या पूछता है, उल्टा पूछता है, तो देखिए उसका भी देख लीजिएगा थोड़ा लोग। आपके एग्जाम में पूछता है द्विआधारी से, द्विआधारी से द्विआधारी द्विआधारी संख्या को क्या पूछता है, द्विआधारी संख्या को द्विआधारी संख्या को दशमलव पद्धति में बदले, दशमलव पद्धति में बदले। इसे क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग एग्जाम में कि द्विआधारी संख्या क्या बदले, दशमलव पद्धति में बदले। नहीं, क्या करता है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा, क्या करेगा, एग्जाम्पल देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है आप लोग बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से ही पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर, बहुत आप लोग अच्छा बुझाएगा इसमें। जैसे क्या है, क्या दे देगा आपको लोग, ऐसे दे देगा 1 2 1 1 दे देगा, इसको कहेगा दशमलव पद्धति में बदले, इसका मान क्या होगा, इसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एकदम धरे के पढ़िए, एकदम टेंशन नहीं लेना है। इसमें कुछ आप लोग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देखिएगा, यहाँ कुछ बेसिक करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग। जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पहले यहाँ शुरू करना है, कहाँ शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, यहाँ से आप लोग को, यहाँ शुरू करना है आप लोग को। जैसे यहाँ पर गिनना है क्या, 2 के पावर 0, माथा पर लिखना है 2 के पावर क्या होता है, 0 लिखना है। फिर इसको लिखेंगे 2 का पावर कितना 1, इसको लिखेंगे 2 का पावर कितना लिखेंगे 2, इसको कितना लिखेंगे 2 का पावर 3। इसी तरह आगे और आगे बढ़ते जाना है, आगे इस तरह रहता है और बढ़ते जाना है। कहाँ शुरू करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर क्या है 3। आप लोग को इसमें याद होना चाहिए, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि 2 के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 के पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 के पावर 3 कितना होता है
8 होता है। आप लोग याद होना चाहिए, इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद होना चाहिए। ये वाला देख लीजिएगा, याद होना चाहिए, इसे पावर पूछता जाएगा, आप आगे निकालते जाइएगा, इसका बहुत जरूरत है इसमें। देखिएगा यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर है क्या है, अब देखिए कैसे बनाना है, इसको बनाना कैसे, बना नहीं है पूरा शुरू नहीं हुआ, देखेंगे जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको नोट करेंगे, 1 1 लिख दिए, गुना करना है, क्या करना है, गुना, कितना से गुना करेंगे जी, तो इसके सामने क्या है, इस 1 के सामने क्या है, 2 के पावर 3, कितना है, इस 1 के इधर शुरू नहीं करना है, इधर शुरू करना है, इस सामने क्या है, 2 के पावर 3 है, क्या है, 2 के पावर 3 है, गुना कर देंगे 2 के पावर 3। अब जाएंगे नेक्स्ट लेटर पर, यह जोड़ के चिन्ह देना है, क्या देना है, जोड़ के चिन्ह, क्या है, 0, तो 0 में गुना कितना से करना है, इसके माथा पर लिखा हुआ है 2 के पावर 2 से, गुना करना है 2 के पावर 2 से। जब नेक्स्ट लेटर पर जाएंगे तो फिर प्लस, क्या करेंगे, प्लस। अब यहाँ क्या है, 1 है, 1 1 गुना, इसके साथ कितना गुना करना है, 2 के पावर 1 से, कितना से, 2 के पावर 1 से, प्लस प्लस, फिर क्या है, 1, क्या है यहाँ पे 1, तो 1 में गुना करना है, कितना से गुना करना है जी, इसके लिखा हुआ है, देखिए साइड में लिखा हुआ है, इससे आसान होगा, आप लोग एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होगा। 2 के पावर कितना है, 0, 2 के पावर कितना गुना करना है, 0 से। जैसे कि आप बनाइएगा, यहाँ से बनेगा क्या, देखिए 1 हो जाएगा, इससे गुना 2 के पावर 3 कितना होता है, होता है 2 के पावर 3 8 होता है, कितना होता है, 8 प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो पता होना चाहिए, वैसे तो पता होना चाहिए आप लोग को। यहाँ देखिए प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1 गुना, यहाँ 0 नहीं करना है, 2 के पावर 0 बताया है, किसी भी संख्या हो उसके माथा पर 0 होता है ना, तो आंसर कितना होता है, 1। जैसे 1 के माथा पर 0 होगा, आंसर 1 होगा, 100 के माथा पर 0 होगा, आंसर कितना होगा, 1, 1000 के माथा पर 0 होगा, आंसर कितना होगा, 1। इससे घबराना नहीं है, किसी भी संख्या के माथा पर अगर 0 आ जाए, घात, जिसका बोलते हैं घात, घात 0 या कितना ऐसा होता है, 1 होता है। इसी तरह आगे इसमें देखिएगा, बताते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा, यहाँ 1 क्या हो जाएगा, 1। अब इसको गुना कर लीजिए, बन जाएगा, यहाँ क्या है, 1 में गुना करेंगे 8 से, क्या होगा, 8 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। अब सबको जोड़ लीजिए, क्या कीजिए, सबको जोड़ लीजिए, आंसर तैयार है आपका, क्या हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 1 11, तो ये कितना हो गया, 11, इसका आंसर कितना हो गया, 11। 11 टिक कर सकते हैं। आप लोग इसे धरे करके देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़िएगा, जैसे से बता रहे हैं उसको कॉपी करते जाइएगा, नोट कीजिए, क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, धरे हुए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा उसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछा हुआ एग्जाम में क्या है, 1 1 0 1 दे देगा, इसको कहेगा दशमलव पद्धति में बदले, इतना देगा, कहेगा दशमलव पद्धति में, दशमलव दशमलव पद्धति पद्धति में बदले, क्या करे, बदले, ऐसे देगा क्वेश्चन एग्जाम में, देखिएगा ऐसे देगा कि इतना तो देगा, कहेगा दशमलव पद्धति में बदले, तो कैसे बदलेंगे इसको, यहाँ पर देखिएगा ये बता है, लिखेंगे 1 1 0 1 1, इतना है, इतना लिखना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग लिखना पड़ेगा, क्या, इसके माथा पर शुरू करना पड़ेगा यहाँ से, जैसे कि यहाँ है, तो लिखना पड़ेगा 2 के पावर कितना, 0, 2 के पावर कितना, 1, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, 2 के पावर कितना होगा, 3, 2 के पावर कितना होगा, 4, ऐसे लिखना है। आप लोग पहले से लिख लीजिएगा, काउंट इधर से कर नोट कर लेना है, काउंट किधर से, इधर से करना है, काउंट इधर से करके नोट करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, क्या है, 1 है, तो 1 में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो इसके सामने लिखा हुआ है, इस 1 के सामने कितना है, 2 के पावर 4, तो गुना करेंगे 2 के पावर 4 से, प्लस देंगे, जब नेक्स्ट में जाएंगे क्या देंगे, प्लस। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखेंगे,
इसके सामने क्या है, इसके सामने 2 के पावर कितना है 3, इसके सामने लिखेंगे 2 के पावर 3 लिखेंगे, फिर देंगे प्लस, क्या देंगे प्लस, यहाँ 0 है, 0 के सामने कितना कितना गुना करेंगे, तो 0 के सामने 2 के पावर 2 से गुना करना है, जो सामने उसी से गुना करना है, 2 के पावर 2 से गुना करना है, फिर देंगे प्लस, फिर क्या है 1, 1 है, 1 के सामने क्या है 2 के पावर 1 है, तो यहाँ 2 के पावर 1 से गुना करना है, प्लस देना है, यहाँ क्या है 1, 1 के सामने क्या गुना करना है 2 के पावर 0 से गुना करना है, ऐसे गुना करते जाना है हमको। यहाँ से गुना कीजिएगा 1, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, प्लस 1 गुना 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, मान भरना आप लोग यहाँ बनाते जाना है, 0 गुना 2 के पावर 2 कितना है तो 4 होता है, 2 के पावर 2 हो तो कितना हो 4 हो, प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 होता है तो कितना ऐसा होता है 2, प्लस 1 गुना कितना हो जाएगा 1, किसी मात्रा पर 0 ऐसा कितना होता है 1 होता है, इसको बना लीजिएगा, क्या होगा 16, क्या होगा 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस यहाँ गुना कीजिएगा 2 प्लस 1, इस सबको जोड़िए, क्या करना है जोड़ना है, तो क्या ऐसे जोड़ लीजिए, 10 हो गया, क्या हो गया 10, ये हो गया 11, 11 में जोड़िएगा 16 कितना होगा 27, कितना होगा 27, जोड़ लीजिएगा 16 और यहाँ कितना आएगा 11, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें भी, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है बार बार इससे क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टॉप लेवल बढ़ाएंगे इसमें, जैसे देखिएगा 1 1 0 0 0 0, ये वाला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का एग्जाम में, कैसे बदलेंगे आप लोग, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए यहाँ पे, अब बनाइए इसको, क्या कीजिए बनाने की कोशिश कीजिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन, देखते हैं क्या देखते हैं सोल्यूशन इसका, देखते हैं क्या है 1 1 0 0 0, इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखना है 2 के पावर कितना लिखना है 0, 2 के पावर कितना लिखना है 1, 2 के पावर कितना लिखना है 2, 2 के पावर कितना लिखना है 3, 2 के पावर कितना लिखना है 4, बढ़ते जाना है, जितना दे उसे बढ़ते जाना है, जितना भी दे उसे बढ़ते जाना है, यहाँ पे गुना करना है, क्या करना है गुना, 1 गुना 2 के पावर कितना है 4, गुना करेंगे 2 के पावर 4 से, प्लस क्या है 1, 1 को कितना से गुना करना है 2 के पावर 30, इसके माथा पर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3, प्लस 0 गुना 2 के पावर कितना है 2 है, प्लस यहाँ 0 है, गुना कितना है 2 के पावर 1 से, प्लस क्या है 0 है, गुना कितना है 2 के पावर 1, 0 से गुना है, यहाँ पे देखिएगा इसे, आगे बनाइएगा 1 गुना 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 नोट कीजिएगा, प्लस 1 गुना 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, प्लस 0 गुना 2 के स्क्वायर 4 होगा, गुना 0 क्या होगा 2 होगा, गुना 0 गुना कितना हो जाएगा 1, यह बनाइएगा तो हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या होगा सब 0, जिसमें भी 0 से गुना हो क्या होता है 0, इसको जोड़ लीजिएगा, क्या जोड़ लिया कितना आंसर आएगा 24, कितना आंसर आएगा आप लोग का 24 आएगा, कितना आएगा 24। इस टाइप को देख लिए, 2 क्वेश्चन यहाँ देख लिए, अब देखते हैं क्या लॉजिक गेट, जैसे गेट के नाम सुने होंगे उसी में पढ़ाएंगे लॉजिक गेट, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां से आना ही है, यहाँ देखते रहिएगा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट देखिएगा यहाँ पे, लॉजिक गेट देखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके फिक्स है कि आएगा यहाँ से गेट, जैसे यहाँ बेसिक गेट आता है और इन्वर्सल गेट आता है, दो बातें पहले यहाँ पे, तब यहाँ से पढ़ेंगे क्या होता है, बेसिक गेट होता है, बेसिक गेट पढ़ेंगे
जिससे हम लोग बोलते हैं मूल गेट। क्या बोलते हैं? इसी का नाम दूसरा है मूल गेट। अब एग्जाम में पूछता है कौन कौन मूल गेट है, देखिएगा मूल गेट क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मूल गेट। इसी का नाम क्या है? आधारी गेट। इसी का नाम क्या है? आधारी गेट। आपके एग्जाम में पूछता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट पूछता है एग्जाम में। आप लोग धरे करके देखिएगा, जिसका हिंदी नाम है सारथी गेट। क्या है? सारथी गेट। सारथी गेट। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम परफेक्ट है रहेगा यहाँ पे। इस पांचों को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, पक्का यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसेगा यहाँ पे 12th एग्जाम में। देखिएगा यहाँ से, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले यहाँ पे देखिएगा बेसिक गेट कितना है, फिर बेसिक गेट के यहीं पढ़िए। बेसिक गेट की संख्या पूछता है, कौन इसमें से बेसिक गेट है छापने के लिए पूछता है, देख लीजिएगा। तो बेसिक गेट कौन? 3 होता है। कितना होता है? 3। 3 होता है। पहले होता है नॉट गेट। क्या होता है? नॉट गेट। नॉट गेट होता है, और गेट होता है, और क्या होता है? एंड गेट। एंड गेट। देखिएगा यहाँ पर बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, क्या होता है? एंड गेट होता है। क्या होता है? एंड गेट। एंड गेट ध्यान देखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बेसिक गेट कितना होता है, यानी मूल गेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नॉट गेट, और गेट और एंड गेट 3 होती है। देखिएगा तीनों छाटने के लिए एग्जाम में देता है कि इनमें से कौन सा बेसिक गेट नहीं है, कौन से मूल गेट नहीं है। एग्जाम में छाटने में देगा तो देखना है कौन है, पहले है कितना? 3। नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। देखिएगा यहाँ पर यूनिवर्सल गेट में कितना आता है? 2। मात्र कितना है इसमें? 2। कहेगा सारथी गेट की संख्या कितनी होती है? 2। कौन है? तो देखिएगा इसी में लगाना है, इसी में एन जोड़ देना है। एन और गेट। क्या पढ़ेंगे? एन और गेट। एन और गेट एक होता है, इसमें जोड़ना है, इसमें एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एन। एन होता है नॉट गेट होता है एन। एन एंड गेट। एन एंड गेट। एन एंड गेट। आप लोग इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा। एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, इसका फिगर पूछता है, बुलियन व्यंजक पूछता है और सारणी। मात्र 3 चीज पूछता है। क्या? इसका नाम देखिएगा, इसके बाद इसका क्या? फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर देखिएगा पांचों का। उसके बाद क्या देखना है? इसका बुलियन व्यंजक देखना है और सत्यता सारणी देखना है, ट्रूथ टेबल देखना है। ये आप पांचों को अगर जाते हैं कंप्लीट, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक परफेक्ट आएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इतना को, इतना पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्या आप याद कर लिए होंगे कि मूल गेट की संख्या कितनी है? मूल गेट की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन है? नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। अगला यूनिवर्सल गेट है, सावती गेट पूछता है। क्या पूछता है? सावती गेट की संख्या कितनी होती है? मात्र 2। कितना होती है? मात्र 2। मात्र 2 ही याद करना है सावती गेट। कौन कौन? एन और गेट और एन नैंड गेट। एन एंड गेट, एन एंड गेट और एन और गेट, 2 को याद करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अब इसका पांचों का फिगर दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या था? पहला पहला देखिएगा, पहले बेसिक गेट पढ़ लेते हैं, बेसिक गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक गेट के कई गेट पढ़ेंगे, यहाँ से कंप्लीट करेंगे। जिससे क्या था? नॉट गेट। नॉट गेट के देखते हैं, बढ़िया सब याद कीजिएगा इसका। नॉट गेट के बारे में देखते हैं हम लोग। नॉट गेट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। नॉट गेट पहले फिगर याद कीजिए। क्या याद कीजिए? फिगर। फिगर कैसे बनता है इसका? फिगर याद कीजिए। और फिगर बहुत एग्जाम में पूछता है, फिगर एग्जाम में बहुत पूछता है। फिगर फैलाना नहीं है, परिभाषा पूछे या ना पूछे, लेकिन फिगर एग्जाम में बहुत पूछता है। ये फिगर देख को आप लोग क्या बोलना है? नॉट गेट बोलना है। क्या बोलना है? नॉट गेट बोलना है। ऐसा नॉट गेट का फिगर होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? नॉट गेट का फिगर है। इसके बाद लिखेंगे इसका बुलियन व्यंजक। क्या लिखेंगे? पहला नंबर नाम नॉट गेट याद करना, फिगर क्या ऐसे होता है। इसके बाद बुलियन व्यंजक क्या देखना है? बुलियन व्यंजक देखना है। बुलियन व्यंजक देखना है। बुलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए यहाँ ए डालिए ना, ए डालेंगे, ए डालेंगे, ए डालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा? y बराबर निकलेगा क्या? ए नॉट। क्या निकलता है? ए नॉट। उल्टा निकलता है ए नॉट। तो बुलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर ए नॉट।
इसको क्या पढ़ेंगे, ए नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, ए नॉट। इसको देखिएगा एग्जाम में 12 पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को धरे करके, इसका आप पालाना नहीं है, ध्यान में देखिएगा। पहला नंबर क्या पूछता है, पहले इसका फिगर, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर इसका फिगर पूछता है, इसके बाद बुलियन व्यंजक पूछता है। तो बुलियन व्यंजक सूत्र याद कीजिएगा, वाई बराबर क्या होता है, ए नॉट। ई वाला जो चीज है ना, ई वाला चीज, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट। क्या पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे। इसका मतलब थोड़ा सा बताते हैं, देखिए क्या होता है। इधर देखिएगा, जैसे हम लिख दिए एक, इसमें दो खेला है, दो ही चलता है, एक और जीरो। जैसे एक का मतलब होता है ऑन, क्या होता है, ऑन। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ क्या होता है, ऑफ। आप लोग के घर में स्विच होगा, स्विच देखे होंगे, स्विच आपके घर में होगा ना। तो स्विच में मात्र दो ही बटन होता है, एक ऑफ होता है, एक ऑन होता है। मात्र दो ही बटन होता है, ऑन या ऑफ। देख लीजिएगा, ऑन का मतलब होता है ऑन, बटन क्या हो गया, ऑन। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ। देखिएगा यहाँ पे, इसी के हिसाब से पढ़ना है। देखिएगा, इसका लिखेंगे वो क्या, सत्यता सारणी। क्या लिखेंगे, पहले नंबर फिगर देखेंगे, सत्यता सारणी लिखेंगे, ट्रूथ टेबल लिखेंगे। सत्यता सारणी लिखेंगे। लिखिएगा, सत्यता सारणी लिख दिए, इसमें भरेंगे। क्या भरना है, पहले ए, हम ए भेजेंगे। ए भेजेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, निकलेगा ए बराबर नॉट। क्या निकलेगा, नॉट। जैसे कि देखिए बुझाएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, बुझाने लगेगा आप लोग का। जैसे हम भेजे एक, यहाँ भेजेंगे जीरो। एक भेजिएगा तो इस पर नोट आंसर कितना हो जाएगा, इस पर लगाना है, एक पर नोट लगाना, नोट मतलब का एक मिनट लगाए, इसका मतलब आंसर का उल्टा करता है, क्या होगा, जीरो। क्या आंसर हो जाएगा, जीरो। क्या देगा, जीरो। जैसे हम लगा दिए जीरो पर नोट, जीरो पर नोट लगा आंसर क्या देगा, उल्टा एक देता है। क्या देता है, एक। ऐसे याद करना है कि हम जब एक पर लगाते हैं नोट तो आंसर आंसर उल्टा करता है। जैसे यहाँ एक है तो इस पर लगाएंगे नोट, क्या लगाएंगे, नोट, तो आंसर कितना देगा, उल्टा, जीरो। यहाँ जीरो है तो इसका उल्टा नोट लगाएंगे तो क्या देगा, एक देगा। ये अपना याद कर लीजिएगा, अपना आप लोग याद कीजिएगा, यहाँ से धारे करके देखिएगा। यहाँ पर नॉट गेट है, नॉट गेट का फिगर याद करना है, ऊपर से क्या याद करना है, बुलियन व्यंजक याद करना है आप लोग को। तो उसके बाद क्या करना है, सत्यता सारणी याद करना है। मात्र तीन चीज ही याद करना है, इतना इतना याद कर लीजिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम वादा करते हैं आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा फिजिक्स में। खाली आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, घबराना नहीं है कोई भी, टाइम बहुत है, क्या टाइम अभी बहुत है, थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन देखिएगा पूरा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा का गेट क्या था, दूसरा का गेट था आप लोग का और गेट। क्या है, और गेट देखेंगे, और गेट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और गेट देखेंगे, क्या देखेंगे, और गेट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और गेट, पहले इसका फिगर याद करना है। क्या याद करना है, पहले फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर ही याद करना है। फिर फिगर देखिएगा, इसका फिगर, फिगर देखिएगा, फिगर बहुत ध्यान से देखना है। फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, और गेट के फिगर है। और गेट का फिगर है, बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। फिगर एग्जाम में पूछता है आप लोग को, एग्जाम में फिगर दे देगा, पूछेगा नाम क्या है इसका। इसका नाम क्या है, और गेट। क्या नाम है, और गेट। जैसे यहाँ भेजते हैं ए, क्या भेजेंगे, ए। यहाँ क्या भेजते हैं, बी। तो निकलता है क्या, रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है यहाँ पे ए प्लस क्या निकलता है, बी। ए प्लस क्या निकलता है, बी। इसी को क्या कहते हैं, बुलियन व्यंजक। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, बुलियन व्यंजक कहते हैं। लिखेंगे बुलियन व्यंजक क्या होगा इसका, लिखेंगे बुलियन व्यंजक इसका क्या होता है। बुलियन व्यंजक लिखेंगे क्या, y बराबर ए प्लस बी। देखिएगा, कोई एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है कि y बराबर ए प्लस बी किसका बुलियन व्यंजक है। y बराबर ए प्लस बी किसका बुलियन व्यंजक है, धरे के देखिए एग्जाम में पूछ भी देता है। अब इसका देखेंगे क्या, सत्यता सारणी। क्या देखेंगे, इसका सत्यता सारणी।
सत्यता सत्यता सारणी देखेंगे। देखिएगा सत्यता सारणी इसका क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ क्या लिखना है बी, यहाँ पर जो बुलियन व्यंजक है उसको लिखना है। यहाँ क्या लिखना है बुलियन व्यंजक क्या है, y बराबर ए प्लस क्या है ए ए प्लस क्या है बी, क्या लिखना है बी लिखना है। जैसे यहाँ भेजना है, जैसे हम भेजे पहले क्या भेजेंगे, पहले मानते हैं 0 0 भेजे, दोनों में 0 भेजे, क्या भेजे 0 0, इसमें क्या करिए 1 भेजे, इसमें क्या भेजेंगे 1, इसमें भेजेंगे 1, इसमें क्या भेजेंगे 0, इसमें क्या भेजेंगे 1 1। देखिए क्या होगा, यहाँ भेजेंगे तो रिजल्ट क्या है, यहाँ तो रखना है सिंपल रखना है। देखिए जब 0 में जोड़िएगा, जैसे 0, यहाँ ए के मान 0 हो गया, यहाँ प्लस बी के मान 0 हो गया, दोनों का मान 0 हो गया, दोनों का मान 0 हो गया, ऐसा कितना आएगा 0 आएगा जी। जोड़ना है सिंपल जोड़ना है, 0 1 0 और प्लस 1 जोड़ना है तो कितना ऐसा आएगा 1, यहाँ क्या भराएगा 1 भराएगा। फिर क्या है 1 1 प्लस 0, आंसर कितना आएगा 1 आएगा 1। बाकी यहाँ अपन फिर मत होएगा, यहाँ पर आप लोगों को जोड़ की तरह मन जोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ सीखना पड़ेगा आप लोग को। क्या यहाँ पर देखिए 1 1 आप लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ठीक है, लेकिन इसमें काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर आप लोग का काम नहीं करेगा, यहाँ पर आप लोग काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर 1 प्लस 1 आंसर कितना होगा 1। इसका मतलब है कि आप लोग स्विच ऑन किए, क्या कि पहले का स्विच भी ऑन कर दिए, दूसरे का भी ऑन कर दिए, तो लाइट क्या होगा ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। यह मत देखिए कि 0, यहाँ पर क्या है इसको ऑन, दोनों बंद है तो देखिए लाइट नहीं जल रहा है बंद है, यहाँ पर एक ऑन की है, दोनों में से कोई एक ऑन, तो सिस्टम क्या है ऑन है। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आंसर कितना हो जाएगा 1। चलिए अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। और गेट के बारे में आपके एग्जाम में इतना पूछेगा, एकदम कंफर्म है कि पूछता है, पहला फिगर पूछता है, बुलियन व्यंजक पूछता है, और क्या पूछता है सत्यता सारणी, क्या पूछता है सत्यता सारणी पूछता है। या एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी करते हैं, सत्यता सारणी दे देंगे, ई दे देंगे और कहेंगे किसका सत्यता सारणी है, ऑप्शन देंगे चारों देंगे, तो देखना आप चारों में से जो सटीक याद होगा आप लोग कर इसे मारिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन गेट है, तीसरा का गेट कौन है एंड गेट। एंड गेट में हम बारे में पढ़ते हैं, एंड गेट एंड गेट में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या है एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, देखिएगा एंड गेट के बारे में देखिएगा थोड़ा सा क्या है। फिगर पहले देखिएगा, इसका क्या देखिएगा आप लोग फिगर, इसका फिगर कैसे होता है, डी बनाना है, पूरा पूरा डी बनाना है, डी बना लिए। इसके बाद यहाँ से एक इनपुट बनाना है, यहाँ से 2 इनपुट बनाना है, एक आउटपुट, इसमें ई क्या है इनपुट है, ई क्या है आउटपुट। यहाँ भेजेंगे ए, यहाँ भेजेंगे बी, क्या भेजेंगे बी, क्या निकलेगा वाई। इसमें क्या होता है गुना हो जाता है, ए गुना क्या होता है बी, ई हो गया बुलियन व्यंजक, क्या होगा आप लोग का ये हो गया बुलियन व्यंजक हो गया। इसे हो गया y बराबर क्या हो गया a गुना b। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा, एग्जाम में पूछता है बुलियन व्यंजक पर इसका क्या है, तो फिगर पूछेगा, उसके बाद क्या पूछेगा बुलियन व्यंजक, अब उसके बाद पूछेगा सत्यता सारणी, क्या पूछेगा उसके बाद पूछेगा सत्यता सारणी। सत्यता सारणी देखिएगा धरे करके बनाते हैं यहाँ पे,
यहाँ लेंगे A, यहाँ लेंगे A, यहाँ क्या लेंगे B, Y निकलेगा, क्या निकलेगा A गुना B, क्या निकलेगा A गुना B। अब देखिएगा यहाँ भरना है, यहाँ भरना है आप लोग को, इसमें 4 को भरना है, यहाँ भरना आप लोग को। देखिएगा क्या भरेंगे पहले, इसमें मान लेते 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप लोग देखिए गुना सिंपल गुना है, जिससे में 0 से 0 में गुना करवाएंगे, 0 में तो इनका कितना आएगा 0, क्या भरेंगे यहाँ पर 0। अपना लोग यही कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ है 0 गुना 1 करवाएंगे तो कितना ऐसा आएगा 0 आएगा, ऐसे देख लेना गुना का देख लीजिएगा। हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा इसलिए कर देते हैं, मिटा दें इसको। यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा 0 में गुना करना है 0 से, आंसर कितना आएगा 0, क्या आएगा 0। यहाँ 0 में गुना करना 1 से, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ गुना करना 1 में कितना से 0 से, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 में गुना कीजिएगा 1 से, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ये क्या था एंड गेट, क्या था एंड गेट। एंड गेट के बारे में बढ़िया से फिगर देखिएगा, बूलियन व्यंजक देखिएगा, और इसका क्या देखिएगा सत्याता सारणी देखिएगा, क्या देखिएगा सत्याता सारणी देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोग देखे थे क्या है, अब देखो तीनों मूल गेट खत्म हो गया, क्या मूल गेट पढ़ना था, मूल गेट पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या पढ़ना है, यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल गेट। क्या पढ़ना है, यूनिवर्सल गेट दो होता है, जैसे कि इसके नाम ही छुपा है एन और गेट, क्या है एन और गेट। कभी कभी एग्जाम में आपको यही पूछ देता है, क्या पूछ देता है आपको एग्जाम में, कभी कभी यही पूछ देता है कि किस दो गेट से मिलकर बना है। देखिएगा यहाँ पर खुद ही बोल रहा है कि देखिए नॉट गेट क्या है, नॉट गेट, ये क्या है नॉट गेट, हाई क्या है और गेट, क्या है और गेट। ये मात्र दो गेट से मिलकर बना है। एग्जाम में कभी पूछ देता है, तो एग्जाम में पूछ देता है कि एन और गेट किस गेट से मिलकर बना है, तो नॉट गेट और गेट, दो गेट के मिलने से ही क्या बनता है एन और गेट बनता है। ये ध्यान देखिएगा, अपना देखिएगा ध्यान से। अब इसका फिगर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं फिगर, इसका फिगर क्या है देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बगल में लिख देते हैं इसको। इतना देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसका फिगर, क्या देखते हैं फिगर, यहाँ लगा दिए नॉट गेट, ये बाहर निकल गया, ये हो गया, डालेंगे ए, यहाँ डालेंगे बी, तो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है ए प्लस बी, इसी को फुल नोट, क्या होता है फुल नोट। यह हो गया आप लोग, क्या हो गया, यह हो गया आप लोग का बुलियन व्यंजक, क्या हो गया, यह आप लोग का हो गया बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। क्या हो गया y बराबर ए प्लस बी पर नोट, क्या हो गया बी पर नोट। इसे आप लोग बढ़िया से नोट कीजिएगा, बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको बढ़िया से देखिएगा और बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। या आपको इसको देखे होंगे, इसको ऐसे भी लिख सकता है, आप लोग एग्जाम में देखे होंगे इसको, या इसको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है देखिएगा, y बराबर लिख सकता था ए, अलग अलग तुरना है ना, अलग अलग तुरना है, अलग इसको तुरना है, ए पर नोट गुना प्लस का बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यही लेकर गलती करते हैं। यहाँ प्लस का क्या बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा, यहाँ क्या बी, ए भी इसी का है, ये भी इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है। अगर ए ज्यादा तो यही देता है कि ए प्लस बी पर नोट देता है, ए प्लस बी पर नोट देता है, लेकिन कभी ए भी दे सकता है, ऐसा बात नहीं नहीं दे सकता, ए भी दे सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको भी, इसको भी देखते, इसको भी क्या करिएगा देखते रहिएगा, क्या करिएगा देखते रहना, इसको भी देखते रहना है। कमेंट कीजिएगा जरूर, कमेंट जरूर आप लोग की, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिएगा इसका सत्याता सारणी देखते हैं, क्या देखते हैं इसका सत्याता सारणी देखते हैं, सत्याता
इसका सत्यात्तर सारणी देखते हैं। देखिएगा इसका सत्यात्तर सारणी। सत्यात्तर सारणी देखिएगा। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ध्यान से खाली पढ़ते जाइए। ना फिजिक्स में गर्दा उड़ाना आपकी बात, क्या करना है फिजिक्स में गर्दा उड़ाना है। देखिएगा यहाँ पे ए बी क्या निकलता है, यहाँ बराबर ए प्लस बी और नॉट। जैसे यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 1 0 एक एक डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखना है इसको। सत्यात्तर सारणी बहुत याद करना, बढ़िया से याद करना है। जैसे आपको बताते हैं कुछ वैसे देख लीजिएगा, बस यहाँ बताते हैं देखिए। जैसे कि ए प्लस बी पर क्या है नॉट, इसका मतलब क्या होगा, हमें ए का मान अगर 0 लेना है, 0 आप प्लस बी का मान भी 0 ले रहे हैं, तो यहाँ देखना है कि दोनों पर नॉट है, क्या है नॉट, नॉट है तो जोड़ेंगे तो आंसर कितना है 0, 0 पर जब नॉट होता है तो आंसर क्या होता है 1। सिम इसी टाइप का फ्लो करेंगे, इसी टाइप का फ्लो करके यहाँ बनाएंगे। जैसे क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, बी के मान भी 0 है, इसमें नॉट है, नॉट है तो आंसर कितना आएगा 0, 0 आया। इसके पर नॉट है तो उल्टा आंसर कितना आएगा, उल्टा यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा आंसर 1। देख लीजिएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा, अपना समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, हम सीधे मान भर देंगे यहाँ पे। क्या भरेंगे इसमें जी, बोलिएगा इसमें क्या भरेंगे 1, क्या भरेंगे 1। जिस इसको देखिएगा क्या है 0 1, देखिएगा 1 मिनट, इसको देखिएगा आप लोग। जैसे क्या है यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी नॉट है, जैसे ए का मान क्या है 0, बी का मान कितना है 1, इस पर होल नॉट है तो आंसर जोड़िएगा कितना आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा। 1 पर नॉट दीजिएगा आंसर कितना चल जाएगा 0, कितना चल जाएगा 0। देखिएगा कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ क्या भरेंगे 0। सेम इसी तरह बनाइएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, इसको जोड़िएगा 1 1 तो 1 आएगा, 1 पर नोट कीजिएगा जैसे बता दे रहे हैं, इसका भी देख लीजिएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होइएगा तो बहुत दिक्कत है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है 1 प्लस क्या है 1, इसको जोड़िएगा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 पर दीजिएगा नोट तो आंसर कितना है 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना आप लोग, कोई दिक्कत है जैसे हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये है एन और गेट। इसका पहले फिगर याद रखिएगा, बुलियन व्यंजक याद करिएगा और उसके बाद क्या याद करिएगा सत्यात्तर सारणी। अगर बुलियन व्यंजक याद है तो सत्यात्तर सारणी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं सत्यात्तर सारणी बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट जो बचा है, धरेंगे देखिएगा क्या है, लास्ट वाला बचा हुआ है एन एंड गेट, एन एंड गेट। इसमें भी आप लोग पता चल जाएगा 2 गेट मिलकर बना है, क्या इसमें बता दीजिएगा 2 गेट मिलकर बना है, कौन नॉट गेट मिलकर बना है नॉट और प्लस क्या एंड, 2 गेट के मिलकर बना है ए भी। देख लीजिएगा एग्जाम में पूछ देता है कि एन एंड गेट, क्या पूछता है एन एंड गेट किस गेट से मिलकर बना है, तो नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना है, क्या नॉट गेट एंड गेट से मिलकर बना है। देखिएगा इसमें ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सही वाला। देखिए इसका फिगर देखते हैं, क्या देखते हैं इसका फिगर, इसका फिगर देखते हैं आप लोग। बनाएंगे डी, क्या बनाएंगे डी बनाना है डी, इस पर चिपकाना है नोट, क्या चिपकाना है नोट, इस पर क्या चिपकाना है नोट, नोट चिपकाना ऐसे करना है। नहीं कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ होगा ए, यहाँ क्या होगा डी, निकलेगा क्या निकलेगा, यहाँ पढ़े होंगे ए गुना बी होता है, इस पर नोट चिपका देना है, हो तो गया। ये हो गया बुलियन व्यंजक, क्या हो गया बुलियन व्यंजक हो गया। बुलियन व्यंजक क्या हो गया, y बराबर ए गुना बी पर होल नॉट,
धरे करके देखिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर जी? याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, याद ही करना पड़ेगा। बढ़िया से देखिएगा, याद हो जाएगा। बढ़िया से देखिएगा, आप लोग को एग्जाम एकदम याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका सत्याता सारणी क्या देखिएगा, आप लोग इसका देखिएगा सत्याता सारणी, सत्याता सारणी देखिएगा। यहाँ डालेंगे, क्या डालेंगे जी? देखिए यहाँ डालेंगे ए, यहाँ डालेंगे बी, तो निकलता क्या है इसमें, ए गुना बी का नोट, क्या निकलता है? नोट। यहाँ पर देखिएगा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ डालेंगे 0 0 0 0, यहाँ डालेंगे 1 0 1 1 0 1 1, ये डालेंगे। आपको याद है, ये वाला याद है ना, तो तुरंत भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भरना है 0, इसका मान भरना है 0 गुना इसका मान भरना है 0, इस पर नोट है, क्या है? नोट। 0 में 0 से गुणा कीजिएगा, ऐसा कितना आएगा? 0। 0 को नोट कीजिएगा, ऐसा कितना आएगा? 1। यहाँ क्या भराएगा? 1 भराएगा, 1 भराएगा। इसी तरह, इसी तरह देख सकते हैं, इसी तरह देख सकते हैं क्या है? 0 1, यहाँ भरे 0, यहाँ क्या भरेंगे? 1, गुना करेंगे 0 आएगा, इस पर नोट करेंगे, ऐसा कितना? 1 आएगा, क्या आएगा? 1। यहाँ क्या भरेंगे? 1। सेम इसी प्रकार देखिएगा, यहाँ पे क्या था आपकी, यहाँ पर था 1 1 गुना 0, आंसर कितना आएगा? इसमें नोट लगाना है 0, 0 का उल्टा करेंगे क्या होगा? 1। यहाँ क्या आएगा? 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोग को? यहाँ समझ में आ रहा है? नहीं वाला कोई दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? 1, ए के मान भी 1 है, बी के मान भी 1 है, गुना इसमें नॉट है, गुना कीजिएगा 1, 1 के उल्टे कितना होगा जी? 0। तो यहाँ क्या भराएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को जी, अब इतना पढ़ चुके हैं, एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। धरे कर देखिएगा, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। कोई दिक्कत है आप लोग यहाँ से बोलिएगा, दिक्कत हो तो बोलिएगा। यहाँ पर देखिए लीजिएगा, पांचों गेट कंप्लीट कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर पहला का गेट दिखाते आप लोग को, पहला गेट शुरू किए थे। यहाँ पर हम गेट बताए थे, क्या बताए थे? गेट बताए थे, क्या गेट बताए थे? 3 गेट होता है। कितना गेट होता है? 3 गेट होता है। 3 गेट बताए थे आप लोग यहाँ पे कि बेसिक गेट में 3 गेट होता है, नॉट गेट और एंड गेट होता है। और इनवर्सर गेट या सारथी गेट में कितना होता है? 2 गेट होता है, एन और गेट और एन एंड गेट। यहाँ देखिएगा, इसके बाद बताए थे आप लोग को हम, यहाँ क्या बताए थे? नॉट गेट पर बताए थे। नॉट गेट पर क्या बताए थे हम? इसके बाद बताए थे और गेट, और गेट बताए थे। और गेट के बाद क्या बताए थे आप लोग को? एंड गेट बताया थे, एंड गेट। देखिएगा सब सत्यता लिखिएगा इसका। एंड गेट क्या बताए थे? इसके बाद एन और गेट बारे में बताए थे। इसके बाद क्या बताए थे? इसके बाद बताए थे एन एंड गेट। अब पांचों गेट से कंप्लीट हुआ। अब पांचों गेट के हम फिगर इकट्ठा करते हैं, जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट और रुकिएगा, 5 मिनट सब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। 5 मिनट और समय दीजिएगा इसमें। जैसे कि यहाँ गेट का नाम लिख रहे हैं, इधर इसका क्या लिख देंगे? फिगर। इधर क्या लिख देंगे? बुलियन। तीनों एक फिगर होगा, तीनों कंप्लीट याद करके जाना है आज। जैसे कि पहला गेट था नॉट गेट, क्या था? नॉट गेट। क्या था? नॉट गेट, नॉट गेट। दूसरा का क्या था जी? और गेट, और गेट। तीसरा का क्या था जी? एंड गेट, एंड गेट। चौथा पढ़े थे आप लोग क्या? एन और गेट, एन और गेट। पांचवा क्या पढ़े थे? एन एंड गेट, एन एंड गेट पढ़े थे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बना रहे हैं फिगर। क्या बनाएंगे यहाँ पे? इसका फिगर बनाएंगे। जैसे इसका फिगर क्या होता है, इसके सामने इसका फिगर बनाएंगे। देखिएगा इसका फिगर, ये क्या होगा? इसका फिगर हो गया। इसका फिगर क्या था? ध्यान देखिएगा, ध्यान से आप लोग बहुत ध्यान देखिएगा, फिगर बहुत ही ध्यान में आता है। इसका फिगर क्या था? ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए।
दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका क्या फिगर था जी? फिगर पहचान लिए, आपका ऑब्जेक्टिव एक बन गया। क्या बन गया? एक ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लिया अपने लिए। देख लीजिए फिगर, देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से? पहले गेट का नाम याद कीजिए, इसके साथ जो फिगर है फिगर देखिए। अब इसका बुलियन व्यंजक देखिए, क्या देखिए? इसका बुलियन व्यंजक देखिए। इसका क्या था? y बराबर, क्या था? y बराबर ए नॉट, क्या था? ओ नॉट। और गेट का क्या था? y बराबर, क्या था? y बराबर ए प्लस बी था। इसका देखिएगा एंड गेट का, y बराबर ए गुना बी था। इसका देखिएगा इन और गेट का क्या होगा? y बराबर ए प्लस बी पर क्या था? बी पर नॉट था। इसका देखिएगा y बराबर ए गुना बी पर क्या था? नॉट था, फुल नॉट देखा था। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज के क्लास इतना ही समाप्त करेंगे। आज स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इवे करेगा। क्या आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का यहाँ से रहेगा, देख लीजिएगा। पीडीएफ पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज का इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।